क्या हुआ जब एक गरीब ब्राह्मण को बचाने खुद भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ा। फिर जो हुआ उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों भक्त और भगवान का रिश्ता कितना अटूट है ये आज आपको इस सच्ची घटना के माध्यम से पता चल पाएगा। कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखें दोस्त, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। दोस्तों ये सच्ची कहानी हमें भेजी है उत्तर प्रदेश के रहने वाले आनंद पाल जी ने। आनंद पाल जी एक किसान हैं और काफी समय से हमारे चैनल से जुड़े हैं। उन्हें हमारे चैनल में दिखाई जाने वाली सभी वीडियोस बेहद पसंद आती हैं। इसी वजह से उन्होंने भी हमारे साथ एक सच्ची घटना साझा करने की सोची जो उनके दादाजी ने उन्हें सुनाई थी। ये कहानी तब की है जब हमारे देश में रोड की कनेक्टिविटी बहुत ही खराब थी। लोगों को कई किलोमीटर तक की यात्रा पैदल चलकर ही पार करनी पड़ती थी। वैसे तो हमारे देश में मंदिरों का इतिहास काफी पुराना रहा है और इन्हीं में से एक साक्षी गोपाल नामक मंदिर है। बहुत समय पहले की बात है जब दो ब्राह्मण वृंदावन की यात्रा पर निकल पड़े। इनमें से एक ब्राह्मण वृद्ध था और दूसरा जवान। यात्रा काफी लंबी और कठिन होने वाली थी जिस कारण उन्हें इस यात्रा के दौरान काफी कष्टों का सामना करना पड़ा। युवा ब्राह्मण काफी सुखकर था क्योंकि पैदल यात्रा के दौरान उसने उस वृद्ध ब्राह्मण की बहुत सहायता की थी। इसी कारण वह उस वृद्ध ब्राह्मण ने वृंदावन पहुंचकर उस युवा ब्राह्मण से कहा कि तुमने मेरी अत्यधिक सेवा की है, शायद इतनी सेवा मेरा पुत्र भी नहीं कर पाता और मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। मैं इस सेवा के बदले अपनी जवान पुत्री का विवाह तुमसे कराने का वचन देता हूँ। ब्राह्मण युवक काफी गरीब था। उसने उस वृद्ध ब्राह्मण को समझाया कि आप बहुत अमीर हैं और मैं तो बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, ऐसा करना गलत है, हमारा इसमें कोई मेल नहीं है। दोनों के बीच ये सारी बातें वृंदावन के गोपाल कृष्ण मंदिर में स्थित भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने होती रही। उन दोनों के अलावा इस बात का अगर कोई साक्षी था तो वो थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवान। वृद्ध ब्राह्मण अपनी हट पर अड़ा रहा जिस कारण उस युवा ब्राह्मण को उनकी बात माननी पड़ी और कुछ दिन बाद वह वृंदावन से अपने घर लौट आए। वृद्ध ब्राह्मण ने घर पहुंचकर ये सारी बातें अपनी पत्नी को बताई और बोले कि मैंने एक सज्जन ब्राह्मण के साथ अपनी पुत्री का विवाह तय कर लिया है। मगर ब्राह्मण की पत्नी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। उसने उस वृद्ध ब्राह्मण को कहा कि यदि आप मेरी पुत्री का विवाह उस युवक से करेंगे तो मैं खुद खुशी कर लूंगी। पत्नी की इस बात को सुनकर वह वृद्ध ब्राह्मण काफी डर गया, जिस वजह से ये समझ नहीं आया कि आखिर वह अपने वचन को पूरा करे तो कैसे करे। काफी समय बीतने के बाद एक दिन जब युवा ब्राह्मण को वृद्ध ब्राह्मण का कोई संदेश नहीं आया तो उसके मन में संदेह होने लगा। वह उस वृद्ध ब्राह्मण को वचन याद दिलाने उसके घर पहुंच गया। दोस्तों उस युवा ब्राह्मण को हैरानी तो तब हुई जब उस वृद्ध ब्राह्मण ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। काफी विनती करने के बाद उस वृद्ध ब्राह्मण ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। युवा ब्राह्मण की इस हरकत को देखकर वृद्ध ब्राह्मण के पुत्र ने उस युवा ब्राह्मण को घर से निकाल दिया। वह ब्राह्मण उनकी हरकत देखकर काफी दुखी हुआ और वह उनके घर के सामने बैठकर मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से विनती करने लगा। प्रभु से कहने लगा, प्रभु मैं कभी भी किसी भी कीमत में वृद्ध ब्राह्मण के उस वचन को नहीं तोड़ सकता जो आपके मंदिर के गर्भगृह में उन्होंने मुझे दिया था। अचानक ही एक बुजुर्ग पंडित उस वृद्ध ब्राह्मण के घर पहुंचता है और वह पंडित उस वृद्ध ब्राह्मण पर चिल्लाने लगता है। वह पंडित उनसे बोलता है, आखिर तुम अपने उस वचन से पीछे कैसे हट सकते हो जो तुमने उस युवा ब्राह्मण को दिया है। आखिर तुम ऐसा कैसे भूल सकते हो कि वह वचन तुमने प्रभु श्री गोपाल जी के सामने लिया। अगर तुम अपने वचन से एक पल भी पीछे हटे तो तेरे पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट जाएगा। पंडित जी की ये बात सुनकर वह वृद्ध ब्राह्मण काफी डर गया और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगा, जिसके बाद वह पंडित वापस चला गया। पंडित जी की बात मानकर वह ब्राह्मण अपनी पुत्री की शादी उस युवा ब्राह्मण से करा देता है। दोस्तों उस ब्राह्मण ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद भी दिया। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।